पुराने समय की बात है। एक गांव था जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति बाबा शिवनारायण रहते थे। वह बहुत ज्ञानी थे और गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे। बाबा के पास एक पुरानी रहस्यमयी पुस्तक थी जिसे वह हमेशा अपने पास रखते थे। गांव के लोग कहते थे कि उस पुस्तक में कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा है जो किसी की भी किस्मत बदल सकता है। गांव में एक युवा लड़का अर्जुन था। वह बहुत जिज्ञासु था और हमेशा नई चीजें सीखने में दिलचस्पी रखता था। एक दिन अर्जुन ने बाबा से पूछा। बाबा, इस पुस्तक में क्या लिखा है? क्या मैं इसे पढ़ सकता हूँ? बाबा मुस्कुराकर बोले। बेटा, यह पुस्तक सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए है। जब तुम सही समय पर आओगे, तब यह तुम्हारे लिए खुल जाएगी। अर्जुन को यह जवाब अधूरा लगा। वह सोचने लगा कि इस पुस्तक में ऐसा क्या लिखा है जो बाबा किसी को नहीं दिखाते। रात में जब सभी लोग सो रहे थे, अर्जुन चुपके से बाबा की झोपड़ी में गया। वहां मेज पर वही रहस्यमयी पुस्तक रखी थी। जैसे ही अर्जुन ने उसे छूने की कोशिश की, तेज हवा चलने लगी और बाबा अचानक जाग गए। बाबा ने अर्जुन को देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोले। तुम्हारी जिज्ञासा अच्छी है, लेकिन अधूरी जानकारी खतरनाक हो सकती है बेटा। अर्जुन को शर्म आई और उसने बाबा से माफी मांगी। अगली सुबह गांव में एक बड़ी घटना हो गई। बाबा शिवनारायण अपनी झोपड़ी से गायब थे। गांव वाले परेशान हो गए। अर्जुन को बहुत पछतावा हुआ। उसे लगा कि शायद उसकी हरकत से बाबा नाराज होकर चले गए। झोपड़ी में एक सुराग मिला। बाबा की झोपड़ी में एक पुराना पत्र मिला जिस पर लिखा था, जो सत्य को खोजेगा उसे उत्तर मिलेगा। सत्य जंगल के अंधकार में छिपा है। अब अर्जुन ने तय किया कि वह बाबा को ढूंढेगा। अर्जुन अपने दोस्तों रवि और सीमा के साथ जंगल के बीच में एक पुराना लकड़ी का पुल था जो आधा टूटा हुआ था। रवि डर, हम यहाँ से नहीं जा सकते, यह पुल गिर सकता है। लेकिन अर्जुन ने हिम्मत दिखाई और धीरे धीरे पुल पार करने का तरीका निकाला। आखिरकार आगे जाकर वे एक ऐसे जंगल में फंस गए जहां हर तरफ एक जैसे पेड़ थे। सीमा घबरा गई और बोली। हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? सब रास्ते एक जैसे दिख रहे हैं। अर्जुन ने ध्यान दिया कि सूरज की रोशनी एक दिशा में जा रही थी। उसने वही दिशा पकड़ ली और कुछ ही देर में वे जंगल के उस हिस्से से बाहर आ गए। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला। तुम क्या खोज रहे हो पुत्र? अर्जुन बोला। हम बाबा शिवनारायण को। साधु मुस्कुराए और बोले। अगर तुम्हारा हृदय सच्चा है तो तुम्हें उत्तर मिलेगा। जाओ। खंडहर के पास पहुंचने पर अर्जुन और उसके दोस्त हैरान रह गए। वहां एक गुप्त मंदिर था जिसके अंदर हल्की रोशनी आ रही थी। वे अंदर गए तो देखा कि बाबा शिवनारायण। बाबा, ये सब क्या है? बेटा, यह पुस्तक कोई जादू की चीज नहीं, बल्कि ज्ञान और मेहनत की शक्ति का प्रतीक है। इसमें कोई चमत्कार। बाबा ने अर्जुन को पुस्तक का पहला पन्ना खोलने दिया। उसमें लिखा था, सच्ची ताकत बाहरी चीजों में नहीं बल्कि खुद के अंदर होती है। मेहनत, ईमानदारी और धैर्य ही तुम्हारी किस्मत बनाते हैं। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। एक, कोई जादुई किताब या शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत ही सफलता की कुंजी है। दो, ज्ञान और ईमानदारी से ही इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। तीन, सच्ची शक्ति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती है।